क्वेश्चन नंबर 8, सो डैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, कोई दो सेट है ए और बी सेट है, तो हमें क्या प्रूव करना है, ये निकालना है हमें। ये सो डैट मतलब क्या होता है, प्रूव डैट होता है। तो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, जब भी ए माइनस बी क्या, ठीक है ये समझ आ गया। तो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी है, मतलब इंटरसेक्शन को और ए माइनस बी को अगर यूनियन करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, सम उसका एक इक्वल आना चाहिए। और उसी प्रकार जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या रखा है, ए यूनियन बी माइनस ए, अगर इन दोनों का मैं यूनियन करूंगा, ए यूनियन बी माइनस ए का अगर मैं यूनियन करूंगा तो क्या आना चाहिए, ए यूनियन बी आना चाहिए। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को आपको देख के समझ जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें वो करके करना है, किस तरीके से करना है हमें इसे, अब इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से इसको समझ लेते हैं। तो देखो कोई सेट मान की किया है, हमें क्या करना है, सो डैट करना है कि जो सेट ए है एंड सेट बी है, सेट ए एंड सेट बी, और हमें ये इक्वल प्रूफ करना है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में करना किससे, इसे हमें अलजेब्रिक तरीके से करना है। पर अगर सेट वैसे अगर करके देखते हैं एक बार इसको, तो इसे हम बहुत ज़्यादा ईजी और समझ भी आएगा ज़्यादा अच्छी तरीके से। तो पहले इसको सेट तरीके से करेंगे, फिर इसे अलजेब्रिक, इस सेम क्वेश्चन को अलजेब्रिक तरीके से करेंगे, फिर इसको भी सेट तरीके से और अलजेब्रिक तरीके से। क्लियर। तो पहले सेट के तरीके से कर लेते हैं। हाँ तो बताइए था क्या क्या चीज़ हमें चाहिए। अब देखो सेट के तरीके से करोगे तो एलिमेंट मानना पड़ेगा। तो अब कौन कौन से एलिमेंट माने, तो देखो जब भी ए माइनस बी कहते हैं ना, जब भी कहीं ऐसा कहते हैं कि कंप्लीमेंट की बात आ यहाँ पे, जैसे मैंने बी कंप्लीमेंट होगा ना, ए इंटरसेक्शन बी डैश कहते हैं, ए माइनस बी का कहते हैं इंटरसेक्शन बी डैश कहते हैं। जब भी कंप्लीमेंट का अगर आ जाए ना, मतलब कंप्लीमेंट कहीं लग जाए, तो वहाँ पे यूनिवर्सल तो हमें लेना ही लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, यूनिवर्सल लेना पड़ता है। क्योंकि देखो अगर मैं बोल दूँ बी एलिमेंट बी डैश को छोड़, मतलब बी को छोड़ के बी डैश, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कहाँ मिलेगा, हमें यूनिवर्सल के अंदर मिलेगा। तो इसलिए जब भी माइनस लग जाए या फिर हमें कहते हैं कंप्लीमेंट लग जाए, जब भी कहीं कंप्लीमेंट लग जाए ना, तो यूनिवर्सल लेना पड़ता है। तो मैंने यूनिवर्सल ले लिया, क्या ले लिया, ए बी सी डी ई एफ जी। अब आपको पता है कि यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट या तो ए से बिलोंग करेंगे या तो बी से, कोई भी सेट होंगे ना, सब सेट यूनिवर्सल के अंदर ही होंगे। तो देखो ए के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो भी यूनिवर्सल से बिलोंग करते होने चाहिए, तभी हमारा बिल्कुल सही सेट माना। अगर कोई सेट अगर आप मान रहे हो तो मेन क्या होता है, गलती हो जाती है। क्यों, क्यों हमने यूनिवर्सल के जो एलिमेंट लिए होते हैं ना वो हमारा, और जो हमने सेट के एलिमेंट, जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होते हैं, उसके एलिमेंट कुछ और हो जाते हैं और इसके एलिमेंट कुछ और हो जाते हैं। या फिर कोई एक आध दो यूनिवर्सल के अंदर एक आध दो क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है, और इसके अंदर एक आध दो ज़्यादा हो जाता है। तो इस केस में क्या हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्सल सब कुछ है, यूनिवर्सल के अंदर सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट यूनिवर्सल के अंदर बिलोंग नहीं करता होगा, चाहे ए सेट हो या बी सेट हो सी सेट हो, किसी के सेट अगर बिलोंग नहीं करेंगे, मतलब कि वो हमने जो सेट माने, जो माना है वो गलत है। और जब हमने सेट माना ही गलत है तो आंसर भी हमारा गलत ही आएगा। सिंपल ना। तो यूनिवर्सल के अंदर जो एलिमेंट होंगे सारे के सारे बिलोंग करते होने चाहिए, चाहे ए सेट हो या बी सेट हो, किसी से ही बिलोंग करने होने चाहिए। मतलब ए सेट बी सेट के एलिमेंट यूनिवर्सल से बिलोंग करते होने चाहिए। देखो मैंने ए यूनिवर्सल ले लिया, ए बी सी डी ई एफ जी। क्लियर। और उसके बाद अब ए सेट के अंदर एलिमेंट है वो क्या है, ए बी सी में मान लिया, तो वो सारे के सारे क्या यूनिवर्सल से बिलोंग कर रहे हैं, हाँ सही है, फिर तो ये सही है। तो ए डैश क्या आएगा, तो ए बी सी को छोड़ के जब ए डैश होता है ना, ये जब ए डैश की बारी होती है, तो देखो ए डैश मतलब नॉट ए, एल ए को छोड़ के, तो कौन कौन सा ए कौन है, ए बी सी है। तो ए बी सी को छोड़ दो तो क्या बन जाएगा, डी ई एफ जी बच जाएगा। तो ए डैश क्या होगा, डी ई एफ जी हो गया। एंड बी, जो बी ए मैंने माना वो क्या है, डी ई एफ माना। तो बी डैश क्या होगा, तो बी डैश मतलब डी ई एफ को छोड़ दो, किसको, डी ई एफ को छोड़ दो, क्या बच जाएगा, ए बी सी और जी बच जाएगा। क्लियर। तो बी डैश ए बी सी जी। अब आपको मैंने ये बताया क्यों, देखो मेरा दो चीज़ कंप्लीमेंट आ रहा है, ए माइनस बी और बी माइनस ए आ रहा है, इसलिए मैंने ए का ही कंप्लीमेंट लिया और बी का ही कंप्लीमेंट लिया। एक ही क्वेश्चन दोनों हो जाएगा ना। तो ए का ही कंप्लीमेंट ले लिया और बी का कंप्लीमेंट ले लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये चीज़ मैंने मान लिया, आपको भी पूरा का पूरा याद रखना पड़ेगा किस तरीके से मैंने माना, किस तरीके से मैंने किया। अब ना हमें क्या है, ए माइनस बी निकालना है, क्योंकि हमें जो निकालना है उस चीज़ को पहले निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो
पहले ए इंटरसेक्शन बी को देख लेते हो। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी के अंदर कॉमन पार्ट क्या है? तो ए और बी के अंदर कोई कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है? इन दोनों के अंदर कोई कॉमन पार्ट है? नहीं है। एक भी एलिमेंट है जो मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? फाइन हो गया। उसी प्रकार ए माइनस बी जो है, ए के अंदर वो एलिमेंट जो ए के अंदर हो पर बी के अंदर ना हो। तो ए माइनस बी देखो, ए के अंदर कोई अलग एलिमेंट है जो बी के अंदर ना हो, तो ए के सारे एलिमेंट अलग है बी से। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए बी और सी। क्लियर? ए इंटरसेक्शन बी क्या आया? फाइन आया। और ए माइनस बी क्या आया? ए बी सी आया। अब देखो क्या क्या करना है हमें। अब हमें सब कुछ क्या पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या हमारा फाइन है, और ए माइनस बी क्या हमारा? ए बी सी है। अगर इन दोनों का मैं यूनियन करूंगा तो क्या आएगा? ए बी सी तो आएगा। और ए बी सी किसके इक्वल है? ए के इक्वल है ना? देखो सेम टू सेम वही यहाँ पे मैंने किया है। देखो यहाँ मैंने पुट कर दिया। ए क्या? ए इंटरसेक्शन बी क्या था? फाइन था, है ना? और ए माइनस बी क्या? ए माइनस बी के अंदर जो एलिमेंट थे वो क्या थे? ए बी सी थे। क्लियर? तो हमारी अगर इन दोनों का मैं यूनियन करूंगा तो क्या आएगा? मैं ए बी सी आएगा, जो ये किसके इक्वल है? एक के अंदर भी एलिमेंट ए बी सी थे, और ये भी क्या आया हमारा? ए बी सी आया। तो हमें पता चल गया कि हाँ ये दोनों आपस में इक्वल है। अब इसे अलजेब्रिक तरीके से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने एक बार सेट के तरीके से कर लिया ना। अब जो करेंगे अलजेब्रिक तरीके से, उससे और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। देखो अलजेब्रिक तरीके से करके दिखाता हूँ। ए इज इक्वल टू क्या? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, हमें ये प्रूफ करना है। क्लियर? हमने क्या लिया? आर एच एस ले लिया हमने, इस वाले साइड को ले लिया। ठीक है, इस वाले साइड को लिया। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश कह सकते हैं हम इसको। ए माइनस बी को मैंने कहा था कि ए इंटरसेक्शन बी डैश कह सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो। दोनों में कॉमन क्या रहा है? हमने जैसे मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, ए माइनस बी और ए प्लस बी में ए माइनस मतलब ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी इंटू ए प्लस में ए इंटू सी। तो इन दोनों में कॉमन क्या आता है? ए इंटू कॉमन आता है। क्लियर ना? जब ए इंटू बी प्लस में ए इंटू सी होता है तो ए इंटू कॉमन ले लेते हैं, बी प्लस सी कर देते हैं। उसी प्रकार अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी डैश होगा तो मैं ए इंटरसेक्शन बी को ए इंटरसेक्शन में कॉमन नहीं ले सकता? हाँ, तो मैंने ए इंटरसेक्शन में कॉमन ले लिया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा सिर्फ बिल्कुल मल्टीप्लाई की तरह है, और ये मल्टीप्लाई और डिवीजन तो ये बिल्कुल मल्टीप्लाई की तरह है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस तरह है? मल्टीप्लाई की तरह है। तो देखो ए इंटरसेक्शन भी मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या बच गया? मैं बी यूनियन बी डैश बच गया। तो बी यूनियन बी डैश क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। क्यों? कि देखो ये कोई सेट बी है ना? बी डैश क्या होगा? ये वाला पार्ट होगा। और बी पार्ट कौन सा होगा? ये पार्ट होगा। ये बी पार्ट है, ये पूरा बी डैश है। अगर इन दोनों का मैं यूनियन करूंगा तो क्या आएगा? सिंपली यूनिवर्सल आएगा। क्लियर? अब इन दोनों में अगर मैं इंटरसेक्शन बोलूँ, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, मतलब कि ये कुछ, ये हमारा ए है ना? और ये मेरा यूनिवर्सल है। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन पार्ट बोलूँगा तो क्या आएगा? ए आएगा। इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या होगा? ए होगा। जो है किसके? इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या होगा? ए होगा। और ये क्या है हमारा? निकालना था, ए निकालना था ना। तो इजिकल टू एल एच एस, आर एच एस लिया, आर एच एस लिया, एल एच एस के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ये तो हमारा ये भी तरीके से हो गया। एक और क्वेश्चन बुक के अंदर ही सेम इसी का है। उसमें दे रखा है बी इज इक्वल टू बी माइनस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए। तो इसे भी आपस में इक्वल, मतलब कि बी सेट को इक्वल प्रूफ करना है, बी माइनस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए के। देखो क्या करना है हमने, वैसे जैसे हमने किया है इसे अलजेब्रिक तरीके से करके, सिंपल सी अलजेब्रिक तरीके से कर लेते हैं। नाउ अब हमारे पास क्या है? बी सेट है। ठीक है, तो बी सेट के अंदर बी सेट है ना, बी सेट को इक्वल प्रूफ करना है किसके? बी माइनस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए के। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली हम किस तरीके से करेंगे? अलजेब्रिक तरीके से करेंगे, है ना? सेट तरीके समझ आ गया था ना? अब इसके अंदर आपको समझना है तो वही चीज़ पुट कर देना। ए के अंदर एलिमेंट वही मानना, बी के अंदर वही मानना, ए और यहाँ पे ना आपको सिर्फ बी डैश की ए डैश की जरूरत पड़ेगा। जैसे यहाँ बी डैश का जरूरत पड़ा था ना, वैसे यहाँ पे आपको ए डैश का जरूरत पड़ेगा। तो हम अलजेब्रिक तरीके सेट के तरीके से आप कर दोगे। अलजेब्रिक तरीके से हार्ड थोड़ा होता है तो समझा देता है अलजेब्रिक तरीके कैसे होता है। हमें ये चीज़ निकालना है, सॉल्यूशन। क्लियर? तो आर एच एस लिया, एल एच एस के इक्वल प्रूफ करना है। तो आर एच एस क्या? बी माइनस ए को क्या कह सकते हैं? बी इंटरसेक्शन ए डैश कह सकते हैं। और बी इंटरसेक्शन ए ये हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो बी इंटरसेक्शन कॉमन आ रहा है, तो बी इंटरसेक्शन को बाहर ले लिया। ए डैश यूनियन ए आ रहा है, और ए डैश यूनियन ए सेम टू सेम इसी की तरह है। देखो ये रहा, ओ सॉरी, ये हमारा ए है, और ये जो पार्ट है मेरा ए डैश का है।
है ना, कुछ इस प्रकार से ना। अगर इन दोनों का मैं यूनियन करूँगा तो क्या आएगा, यूनिवर्सल आएगा। हाँ तो देखो इन दोनों का यूनियन क्या है, यूनिवर्सल आया। अब इन दोनों, अब बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, बी और यूनिवर्सल के अंदर कॉमन पार्ट क्या होगा, देखो ये रहा बी सेट, ये रहा बी सेट, और ये रहा यूनिवर्सल, ये पूरा यूनिवर्सल है, ठीक है, पूरा यूनिवर्सल है। अगर इन दोनों में कॉमन पार्ट बोलूँगा तो बी आएगा कॉमन पार्ट, है ना। तो देखो बी आ गया इक्वल टू एल एच एस, मैंने आर एच एस लिया, एल एच एस के इक्वल प्रूफ कर दिया, तो मैं कह सकता हूँ कि ये स्टेटमेंट जो दे रखा है मेरे को सही है। क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया। अब इसका सेकंड पॉइंट, हम पॉइंट में डिवाइड कर लेते ना कि फर्स्ट पॉइंट इसको, सेकंड पॉइंट ये, तो फर्स्ट पॉइंट को भी सेकंड पॉइंट को भी किसकी तरह करेंगे, सेट वे से करेंगे। उसके बाद फिर से अलजेब्रिक तरीके से भी करके देखेंगे। तो पहले सेट की तरीके समझ लेते हैं। मैंने कहा था बी माइनस से, तो यहाँ पे हमें यूनिवर्सल की जरूरत पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, पॉइंट टू में क्या, पॉइंट टू में दे रखा है ए यूनियन बी माइनस से इक्वल है ए यूनियन बी के, क्लियर ना। तो देखो हम लोग कोई सेट मान लेते हैं, तो ए मैंने ए सेट का क्या मान लिया, ए 1 2 3 मान लिया, बी सेट क्या मान लिया 2 3 4 मान लिया। तो बी माइनस ए क्या होगा, क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा कि आपको क्या लेट करना है। जैसे आप, मैंने कहा था कि बी माइनस ए में आपको यूनिवर्सल लेट करना पड़ेगा, तो पर जरूरी नहीं है कि हर जगह यूनिवर्सल, आपको जब सिंपल भी हो जा रहा है क्वेश्चन तो आपको यूनिवर्सल करने की जरूरत ही क्या है। हाँ जब ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाए, जो आपको सा लगे कि हाँ यहाँ पे थोड़ा हो नहीं रहा है सॉल्व, तो आप कुछ भी मान लो ध्यान से, पर अच्छे से मानना। तो मैंने क्या किया, सेट ले लिया, ये बाय सेट फॉर्म से मैं कर रहा हूँ। तो मैंने ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या ले लिया, 1 2 3 लिया, बी के अंदर 2 3 4 ले लिया, क्लियर ना। अगर कोई भी सेट अगर मान रहे हो ना, दोनों सेट के बीच में कुछ वो लाना, कॉमन पार्ट लाना, कि कॉमन पार्ट लाने से ना क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, और क्वेश्चन में ना हाँ लगता है कि खुद से किया है, ऐसा नहीं लगता कि चेप पे किया है। तो ए सेट के अंदर मैंने 1 2 3 ले लिया, बी सेट के अंदर 2 3 4 ले लिया। देखो कॉमन पार्ट दोनों के अंदर 2 3 आ रहा है, यस। अब क्या क्या चीज़ चाहिए मेरे को, ए चाहिए था, अब बी माइनस ए चाहिए था, और ए यूनियन बी चाहिए था, इतनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है ना। तो ए तो मैं निकाल लिया, अब बी माइनस ए निकालना है। तो बी के अंदर वो सारे एलिमेंट, बी के अंदर कुछ अलग एलिमेंट है जो ए के अंदर ना हो, तो बी के अंदर सिर्फ 4 अलग है, बाकी सब कुछ तो मिलता है ए के अंदर से। ऐसा कोई एलिमेंट बी के अंदर जो कि ए में ना हो, बी माइनस ए का मतलब वो होता है कि जो पहले होता है ना उसमें कुछ अलग होना चाहिए। तो बी के अंदर कुछ अलग क्या, 4 है, 4 ही तो अलग है, बाकी सब तो मैच करता है ए से। तो जो पहले आता है ना उसमें कुछ अलग होना चाहिए, बी माइनस ए, जब बी माइनस ए ऐसे बोल रहे हो तो ये इसका मतलब यही होता है। बी माइनस ए मतलब बी, बी हो तो पर, बी बट नॉट ए, बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, बी बट नॉट ए, बी है पर ए नहीं है, तो बी के अंदर क्या एलिमेंट है, 4 है, और ए के अंदर 4 नहीं है, ऐसा होना ना। बी माइनस ए का मतलब ये होता है, देखो ये ए है, ये बी है, बी माइनस ए का मतलब ये पार्ट होता है, ये पार्ट मतलब बी तो है पर ए नहीं है, बी तो है पर ए नहीं है, बी माइनस ए का मतलब ये होता है। अब इन दोनों का यूनियन कर दो, क्या ये इक्वल होता है ए यूनियन बी के, तो इन दोनों का मैंने यूनियन किया तो क्या आया, तो इन दोनों का यूनियन करें, देखो इसका और इसका, इन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 आएगा। क्या ये इक्वल नहीं होगा ए यूनियन बी के, ए यूनियन बी भी 1 2 3 4 है, और ये भी इक्वल है 1 2 3 4 के। तो कह सकते हो कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, मतलब जो स्टेटमेंट दे रखा है बिल्कुल क्या है, ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। तो अब जब ट्रू है तो अलजेब्रिक तरीके से भी हमें आना चाहिए आंसर, जब सेट की तरीके से आंसर आ गया है तो अलजेब्रिक तरीके से आंसर आना जायज़ है। तो अलजेब्रिक तरीके से करके देखते हैं। तो अलजेब्रिक तरीके से एल एच एस ले लो, आर एच एस के इक्वल प्रूफ कर दो, तब क्या कह सकते हैं कि हाँ ये सेट आपस में इक्वल है। तो मैंने एल एच एस लिखा, किसके इक्वल ले लिया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश के, ठीक है। अब इसे किसके इक्वल ले जाना है, ए यूनियन बी के, ए यूनियन बी की क्या ले जाना है, इक्वल ले जाना है। तो क्या करना है, देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, जब बी मैच को हम क्या कह सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए डैश कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। तो देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्या किया मैंने, इन दोनों को आपस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दे आता है ना। तो देखो ए यूनियन बी इंटर, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन ए, बीच में इंटरसेक्शन है ना, ये बीच में इंटरसेक्शन है तो बीच में इंटरसेक्शन लगा दिया। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या, अभी देखो ए यूनियन ए डैश क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। अब इन दोनों का अगर मैं कॉमन पार्ट बोलूँगा तो क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा, क्लियर। देखो सिंपल तरीके से हो गया, तो इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, कुछ हार्ड था नहीं था, पर समझने की बात है कि हाँ कहीं पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना पड़ता है, कहीं लगाना पड़ता है तो कहीं लगा लगाए मिल जाता है। जैसे पहले क्वेश्चन में लगा लगाए मिल गया था तो हमने क्या किया था, उसे सिंपल किया था। इसमें क्या सिंपल था, पर इसे क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के इसे थोड़ा बड़ा कर दिया। पहले बड़ा था छोटा किया था, अब छोटा है तो बड़ा किया। तो कुछ इसी प्रकार से करते हैं, जब हमें दिया होता है ना, जब बड़ा दिया होता है
जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा हुआ होता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से पहले का स्टेप जो होता है उसको लाना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से पहला स्टेप ये है, पहले क्वेश्चन में हमने ये किया था। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें पहला स्टेप दे रखा है, दूसरा स्टेप लाना है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो। क्लियर ना? तो इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन जल्दी आ जाएगा समझ। और ऐसे करते करते भी इसे सीखते सीखते आएगा। ये क्वेश्चन जो प्रूफ करने वाला होता है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होता है, अलजेब्रिक तरीके से करना थोड़ा हार्ड होता है। सेट के तरीके से हो जाता है आंसर, पर अलजेब्रिक तरीका हार्ड होता है, तो इसे समझना पड़ता है और धीरे धीरे करके क्वेश्चन आ भी जाता है। और ये क्वेश्चन हाँ कैरी करता है मार्क्स। ये क्वेश्चन नंबर 8 तो होगा कंप्लीट। एंड क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। सेट के प्रॉपर्टी का यूज़ करके शो करना है कि ए यूनियन, किसका प्रॉपर्टी यूज़ करना है, सेट का, और तब शो करना है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए के। तो ये एक तो ये पॉइंट है, एंड सेकंड पॉइंट ये रहा कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल है ए के। क्लियर? ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या करेगा कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए के। तो आप उसी क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन देख के आपको समझ आ रहा होगा। ये देखो, ये ए सेट है ना, ए सेट है और ए इंटरसेक्शन बी। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट सो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। मतलब हमें क्या करना है, सेट के प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें बताना है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए के। क्वेश्चन को देख के समझते हैं क्या बोला जाता है। ये कुछ इस प्रकार से बोला जाता है कि हमारा ये दे रखा है एक सेट, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये पूरा को हम पूरे स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, पूरे रेक्टेंगल को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। क्लियर? क्या रखा है, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी है। तो क्या रखा है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि ये पार्ट और ये पार्ट, अगर इन दोनों पार्ट का अगर मैं यूनियन करूंगा तो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए। क्या ये ए के इक्वल नहीं है? देखो वेन डायग्राम से सिंपल समझ आ गया। वेन डायग्राम या फिर सेट तरीका, ये दो तरीका आप क्वेश्चन को समझने का। अगर सेट ऑफ क्वेश्चन करना चाहते हो तो वेन डायग्राम से या फिर सेट मारने करोगे तो क्वेश्चन जल्दी समझ आ जाएगा। एंड नाउ उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन को करना है। आई कंटिन्यू अलजेब्रिक तरीके से करने के लिए कहा है ना, ये अलजेब्रिक तरीके से करने के लिए कह रहा है, तो अलजेब्रिक तरीके से करेंगे और इसे सेट के तरीके से पहले कर लो या फिर वेन डायग्राम से कर लो, तो क्वेश्चन को क्या ज़्यादा क्लियरिटी आता है, क्वेश्चन समझ भी आता है। अब ना उसका सेट के तरीके से करेंगे, उसके बाद फिर ना ये देखो, ये सेट का तरीका और ये क्या अलजेब्रिक तरीका। ठीक है, सेट के तरीके से एलिमेंट का मान लो कौन कौन से एलिमेंट होंगे। सेट के तरीके तो हार्ड होता है क्योंकि ना एलिमेंट क्या होता है मान नहीं पाते, कभी कभी गलती हो जाती है। तो सेट के तरीके से मैं प्रीफर करता हूँ सेट का तरीका, क्योंकि मेरे को जल्दी समझ आता है सेट के तरीके से। सेट के तरीका या वेन डायग्राम में दो तरीके समझने का क्वेश्चन को, और करना किससे, अलजेब्रिक तरीके से। क्लियर? और तो देखो सेट के तरीके मैंने ए सेट मान लिया, ए सेट के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 मान लिया। ठीक है, जो जो मेरे को चाहिए वो चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, ए और बी चाहिए, ए सेट और बी सेट चाहिए। तो ए सेट मैंने ले लिया 1 2 3 और बी सेट ले लिया 1 2 3 4। ठीक है, जब भी एलिमेंट माने तो जब भी उसके कॉमन पार्ट कुछ ना कुछ होना चाहिए। मतलब ए और बी अगर मैंने माना है तो ए और बी के अंदर कुछ कॉमन पार्ट होना चाहिए। जब भी कुछ मान रहे हो तो दोनों के अंदर कॉमन पार्ट होना जरूरी है, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन हो। क्लियर? अब हमें चाहिए क्या, तो मेरे को ए तो मिल गया, ए इंटरसेक्शन बी नहीं मिला है ना, ए इंटरसेक्शन बी नहीं मिला, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया मेरा, 2 3 आ गया। क्लियर? अब इन दोनों का यूनियन कर दो, ए का और इसका यूनियन कर दो तो ये इक्वल आना चाहिए ए के। देखो मैंने इन दोनों का यूनियन किया
तो क्या ये एक इक्वल है? देखो इन दोनों का यूनियन करोगे 1 2 3 का और 2 3 का अगर यूनियन करोगे तो 1 2 3 आएगा, क्योंकि एलिमेंट रिपीट करता नहीं है सेट के अंदर। तो 1 2 3 आपस में इक्वल है, मतलब LHS इक्वल है RHS के। तो सेट के तरीके समझ आ गया कि हाँ ये दोनों सेट आपस में इक्वल है। फिर आता है अलजेब्रिक तरीके से। अलजेब्रिक तरीके से क्वेश्चन में करते हैं। सेट तरीके समझ आ गया ना कि हाँ ये दोनों सेट आपस में इक्वल है। अलजेब्रिक तरीके से आप क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होना चाहिए ए के। क्लियर? ये बोल रखा है क्वेश्चन में। LHS ले लो, RHS के इक्वल प्रूफ कर दो। सेट जब भी लेना ना, LHS ले लो, RHS के इक्वल प्रूफ कर दो। तो मैंने LHS क्या ले लिया कि ए इंटरसेक्शन, देखो LHS क्वेश्चन जब भी हो ना, डिस्ट्रीब्यूटिव ना दे रखा हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। और जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रखा हो, मतलब कि वही तरीका, जब फर्स्ट दे रखा हो तो सेकंड निकालना है, जब सेकंड दे रखा हो तो फर्स्ट निकालना है। हमें क्या दे रखा है? ये दे रखा है, हमें लगाना है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। तो सेकंड वे में कन्वर्ट कर दो, या फिर आप क्या कर दो, कुछ मान लो। कैसे मान लो कि मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस पे लगाना है। क्वेश्चन जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा, इसके ऊपर लगाना जरूरी है। किसी भी तरीके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उस पर लगा दो। अरे यहाँ कैसे स्कॉलरशिप रखा हुआ है, गिर जाता स्कॉलरशिप।